Good afternoon, student. Today we will see question number third of एडमिशन ऑफ पार्टनर. आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन टू क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. पिछले लेक्चर में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के दो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज सॉल्व की थी, जो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे. इसके भी आप चाहे तो प्रैक्टिस के लिए पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्री जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं. तो आप अपने रजिस्टर में जो है इसकी जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस कर ले. आज जो है इस क्वेश्चन में जो है हम जो है एक लेजर अकाउंट भी बनाने वाले हैं जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन टिक कर लेते हैं. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते पढ़ते हैं. आनंद एंड रोहित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 was as follows. बैलेंस शीट गिवन है 31st March 2018 की बैलेंस शीट गिवन है आनंद और रोहित की. अब हमें क्वेश्चन टिक करते जाना है. कुछ कंटेंट जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे बैलेंस शीट के, और कुछ कंटेंट जो है वो एसेट और लायबिलिटी में जाएंगे. तो सबसे पहले दिया है कैपिटल. अगर लेजर अकाउंट पूछा है उसने तो इसको हम जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेंगे. ये सब आप ब्रैकेट में ले सकते हैं. तो पार्टनर कैपिटल को शॉर्टकट में हम पीसी लिखते हैं. पार्टनर कैपिटल टू मतलब क्रेडिट साइड आनंद का भी और रोहित का भी पीसी 2, ये दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे. अब रिजर्व फंड देखिए दिया है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इस पर भी पार्टनर ओल्ड पार्टनर का राइट है, तो ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही आएगा. तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे PC2. अब दिया क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर बिल्स पेबल ये दोनों जो है वो लायबिलिटी में जाएंगी. न्यू बैलेंस शीट में जो हम लायबिलिटी बनाएंगे उसमें जो है इसको हमें लेना है गुडविल. अब गुडविल से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट दी है कि गुडविल इज़ टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नाचिकेत. नाचिकेत के एडमिशन के बाद गुडविल जो रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम कर देना. तो पूरी की पूरी गुडविल की वैल्यू यहाँ कम हो रही है, नील हो जा रही है. तो गुडविल जो है वो नील हो रही है, इसलिए ये गुडविल जो है इसको कहीं पर भी हमें लेना नहीं है. स्टार करके आप इसको छोड़ो और याद रखो कि गुडविल अब बैलेंस शीट में शो नहीं होंगी क्योंकि वो हमें पूरी की पूरी रिटर्न ऑफ करना है. अब उसके बाद दिया इक्विपमेंट एसेट में आएगा, स्टॉक एसेट में, डेटर भी एसेट में आएगा, और कैश जो है इसका कैश अकाउंट बनाएंगे आप, ये भी एसेट में आएगा बट इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे. अगर लेजर अकाउंट बनाने को बोला है उसने तो इसका स्पेशल कैश अकाउंट बनेगा. तो एज पर वर्किंग नोट लेंगे हम कैश अकाउंट, और उसके बाद वही बैलेंस जो है वो एसेट साइड में आएगा. तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे टिक कर लिया है. उसके बाद अब एडजस्टमेंट पढ़ते. गुडविल इज़ टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत के एडमिशन के बाद गुडविल रिटर्न ऑफ होंगी, मतलब पूरी की पूरी गुडविल कम हो जाएंगी, नील होंगी, उसकी वैल्यू लेना नहीं है, वो एसेट में नहीं आएंगी. उसके बाद दिया 1/4 ऑफ इक्विपमेंट इज़ टू बी रिटर्न ऑफ. इक्विपमेंट ये एसेट है और एसेट की वैल्यू कम हो रही है. एसेट की वैल्यू कम होना अपने लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट होता, तो इसकी पहली एंट्री जो है वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगी, और दूसरी एंट्री जो है ये एसेट में से माइनस हो जाएंगी. नेक्स्ट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड इज टू बी एडजस्टेड बाय प्रॉपरली. स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है 10% जो है से हमें उसको अंडर वैल्यूड करना है. तो स्टॉक जो है अभी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दिया है, और उसके बाद लिखा है इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली. तो ये एडजस्टमेंट हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड की जो एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले भी है, वो फार्मूले मैं आपको जो है अभी बताऊंगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो ये फार्मूला अभी हम वहाँ पे लगाएंगे. तो इसको स्टार करके आप छोड़े. उसके बाद देखिए डेटर ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल. ऐसे लोग जिनको हमने कर्जा दिया वो डेटर होते हैं हमारे लिए, तो उनमें से 1800 रुपये वो नॉन रिकवरेबल है, मतलब मिलने वाले नहीं है, मतलब वो बैड है. तो इसको बैड डेट के नाम से हम लिखेंगे. तो बैड डेट या RDD ये हमारे लिए, हम इसको लाइबिलिटी करके ट्रीट कर रहे हैं, और लाइबिलिटी बढ़ रही है. लाइबिलिटी का बढ़ना भी अपने लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट. तो ये R1 में आएगा, और दूसरा ये डेटर में से माइनस होगा, डेटर माइनस.
उसके बाद दिया है नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 1/2 शेयर ऑफ फर्म। तो पार्टनर जो है पैसा ला रहा है, पार्टनर पैसा ला के गिवर बन रहा है, तो PC2 में आएंगी। और दूसरी एंट्री जो है कैश अकाउंट में आएंगी, तो कैश के क्रेडिट में C2 पैसा आ रहा है फर्म में। आनंद विड्रीव 60,000 फ्रॉम बिजनेस, पैसा विड्रॉल करके वो रिसीवर हो रहा है और डेबिट द रिसीवर, इसलिए पार्टनर कैपिटल के ये डेबिट में आएंगे। और हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, और यहाँ सॉरी यहाँ देखिए नचिकेत विल इंट्रोड्यूस, वो पैसा ला रहा है, तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, आने वाले कैश का अकाउंट डेबिट, इसलिए वो C1 में आएगा। और यहाँ पैसा जा रहा है और जाने वाले कैश का अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए वो C2 में आएगा। अब नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है तो हम वही बनाएंगे। और उसके बाद जर्नल एंट्री गुडविल की बोला है, तो गुडविल की तो बहुत सारी एंट्री हम कर चुके हैं, और एंट्री जर्नल एंट्री आपको करनी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के बताने वाला हूँ। इसके पहले प्रॉब्लम में जो है जब लेजर अकाउंट बना के दिया था मैंने, जो है फॉर्मेट बनाए थे हमने, तो वहाँ आपको बताया गया है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें जो है एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट में आएंगे, इनकम गेन क्रेडिट, बट एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन विल बी रिलेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी की जो इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू है वही यहाँ रिकॉर्ड होंगी, इसके अलावा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको हेडिंग इस तरह देना, इन द बुक्स ऑफ फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्म की बुक्स में जो है हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, इन द बुक्स ऑफ फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह यहाँ पे आपको हेडिंग देनी है हमें, इस तरह हेडिंग आएंगे, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट साइड है। यहाँ पे एक फॉर्म, यहाँ पे आपको एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, वो हिंट आपको याद रखनी है कि ये हिंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जो है इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट आता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी और इंक्रीज इन एसेट है वो क्रेडिट में आता है। तो अब सिंबॉलिकली इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ आपको लाइबिलिटी प्लस एसेट माइनस याद रखना है। लाइबिलिटी का बढ़ना और एसेट का कम होना, ये दोनों ही अपने लिए लॉस है, और लॉस का अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में। उसका उल्टा लाइबिलिटी का कम होना और एसेट का बढ़ना अपने लिए इनकम है, और इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता है, और इनकम इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी। तो आपको याद रखना है, अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो डेबिट में, लाइबिलिटी कम हो रही है क्रेडिट में, एसेट कम हो रही है डेबिट में, एसेट बढ़ रही है क्रेडिट में। इसमें सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी आएंगी, इसके अलावा इसमें और कुछ आने वाला नहीं है। तो चलिए इसमें जो है वन बाय वन हम जो है, अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होंगे ट्रांजेक्शन, इसमें जो है सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट आपको देखनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट देखनी है, और एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट लेनी है, एंट्री लेनी है। तो चलिए एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट हम देखते हैं। अब गुडविल तो रिटर्न ऑफ हो रही है, ये गुडविल से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है ये इसमें जो है गुडविल की एडजस्टमेंट जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस कंडीशन में तो नहीं आएंगी। कौन सी कंडीशन में आएंगी ये हम ऑलरेडी जब हमने गुडविल की थ्योरी देखे थे, फॉर्मेट मैंने आपको पूरा बताया था, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो गुडविल तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ हो रही है, इसलिए गुडविल आएंगी नहीं, वो पूरी नील हो जा रही है वैल्यू। उसके बाद देखिए 1/4 ऑफ इक्विपमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, ये जो इक्विपमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको 45,000, इसका 1/4 होता है 25%, आधे का आधा। अब इसका अगर हम 1/4 निकालें, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 जो है हमें रिटर्न ऑफ करना है। तो इक्विपमेंट की वैल्यू 1/4 से कम हो रही है, तो एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट में, तो इसकी वैल्यू डेबिट में आएगी। तो यहाँ पे हम लेंगे टू इक्विपमेंट, टू इक्विपमेंट्स। अब 45,000 का आधा जो है इसका आप डायरेक्ट इसको क्या करो, 1/4 है ना, तो 45,000 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 4 लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 11,250, इसकी वैल्यू 11,250। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड,
अब यहाँ पे जो है अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, ये किसी भी एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आती है। इसका एक फार्मूला आपको लिख लेना है आपके पास। ये फार्मूला फाइनल अकाउंट में भी अप्लीकेबल है, हमने वहाँ पर भी देखा था, और ये अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग में भी आ सकता है, वहाँ पर भी अप्लीकेबल है, हम वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है आपको याद रख लेना है, इसको लिख लेना है, और लिख कर आपको याद भी रखना है कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाला अगर एडजस्टमेंट आता है तो वहाँ पे आपको किस तरह का फार्मूला और वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक स्टूडेंट यहीं पे करते हैं। क्या करते हैं, देखिए मिस्टेक क्या होती है पहले बता देता हूँ मैं। अब सीधी सी बात, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम वैल्यू निकालना या निकाली गई। तो हम क्या समझ लेते हैं कि स्टॉक जो है 54,000 है, उसको 10% से कम वैल्यू ले। तो एसेट की वैल्यू कम समझ के हम क्या करते हैं, उसको लॉस ले लेते हैं, और 54,000 जो आपको दिख रहा है उसका 10% आप 5,400 ले लेते हैं डेबिट में, जबकि ये गलत है। तो यहाँ क्या एडजस्टमेंट बोला है और आपको करना क्या है, इसीलिए आपको यहाँ पे पूरा फोकस और ध्यान देना है। ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप समझिए इसको, इसलिए हमने स्टार भी किया है। तो अब ये अगर कोई भी एसेट से रिलेटेड अगर अंडर वैल्यूड बोला है, तो अंडर वैल्यूड का फॉर्मूला जो है एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, फॉर अंडर वैल्यूड एक्चुअल वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू या फिर गिवन वैल्यू ले सकते हैं, मल्टीपल 100 अपॉन, देखिए अपॉन 100 माइनस रेट। रेट का मतलब यहाँ पे जो 10% 20% है ना वो। अब यहाँ अंडर वैल्यूड है इसलिए माइनस होगा, और अगर ओवर वैल्यूड होता, कोई भी एसेट ओवर वैल्यूड होती, तो यहाँ माइनस के बजाय हम क्या करते हैं, प्लस करते। क्या करते हैं, प्लस। तो ये जो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला जो है वो अंडर वैल्यूड का फॉर्मूला है, ये बात आपको याद रखनी है। फॉर्मूला ऑफ अंडर वैल्यूड ऑफ एसेट। अब यहाँ पे हमें जो है एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। ये जो दिख रही है आपको 54,000, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बल्कि 10% कम करके वैल्यू ली गई है। तो अब हमें निकालनी है उसकी एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल निकाल के हमें कंपेयर करना है ये वैल्यू से कि वो इंक्रीज हो रही कि डिक्रीज हो रही है। अब वो कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखो। आप तो एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू गिवन वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू मल्टीपल रेट अपॉन 100। अंडर वैल्यूड है तो माइनस, और अगर ओवर वैल्यूड होता तो प्लस। तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में फ़र्क इतना ही है, ये माइनस और प्लस का। तो चलिए अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं अंडर वैल्यूड की। तो प्रेजेंट वैल्यू देखिए, स्टॉक दिया था, स्टॉक की ये स्टॉक है 54,000, तो ये गिवन वैल्यू है 54,000 इंटू 100 है अपॉन 100 माइनस रेट है 10, तो ये आ जाएगा 90। अब देखिए एक ज़ीरो यहाँ पे कट गया, वैल्यू निकालनी है। 9 6 होता है 54, 9 को इससे कट करेंगे तो ये आएगा 6, और 3 ज़ीरो, और यहाँ पे 9 6 56। ये देखिए ये 3 ज़ीरो बचे हैं और यहाँ पे 1 ज़ीरो बचा है, तो यहाँ पे टोटल कितने ज़ीरो हैं, 4। तो ये एक्चुअल वैल्यू आ गई है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक, कोई भी एसेट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक बोलो या कोई भी एसेट, वो एसेट की एक्चुअल वैल्यू आएंगी। तो एक्चुअल वैल्यू आ गई है उसकी 60,000, 60,000। मतलब एक्चुअल वैल्यू है 60 और उसने दिखाया है 54। तो हमने जब वैल्यूएशन किया तो उसकी वैल्यू थी 60,000, वैल्यू निकली है हमारी 60,000, और यहाँ पे दिखाई है 54। तो पहले 54 थी, अब हो रही है 60,000। तो एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है, 6,000 से इंक्रीज हो रही है, प्लस इंक्रीज हो रही है। और एसेट का बढ़ना अपने लिए क्या है, इनकम है, और इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता है। ये देखिए एसेट अगर बढ़ रही है तो आपको कहाँ एंट्री लेनी है, वो क्रेडिट साइड में। तो अब इसकी एंट्री आएंगी क्रेडिट साइड में, बाय बाय कौन सी एसेट बढ़ रही है, स्टॉक। तो स्टॉक के नाम से एंट्री आएंगी, स्टॉक अकाउंट कितने से, उसकी अमाउंट आ जाएंगी 6,000। ये हो गया हमारा स्टॉक। अब स्टॉक के बाद डेटर देखिए, मैंने आपको पहले कहा था
यहाँ पे डेटर 1800 के आर नॉट रिकवरेबल, बैड डेट है ये, और बैड डेट को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, आरडीडी बैड डेट, इसको हम लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, और लाइबिलिटी का बढ़ना अपने लिए लॉस है और लॉस का अकाउंट डेबिट। तो टू क्या नाम से आएंगे एंट्री, बैड डेट्स, टू बैड डेट्स अकाउंट। कितने से बढ़ रहा है, 1800, तो 1800 लेंगे हम। अब बैड डेट के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस, ये भी इसमें नहीं आएंगी। इसमें सिर्फ कौन सी एडजस्टमेंट लेना है आपको, एसेट और लाइबिलिटी, बाकी कोई भी एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड वो इसमें आएंगी नहीं। अब इसमें हो गया है, बाकी तो सारी एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं, बस 3 ही एडजस्टमेंट थी, एसेट और लाइबिलिटी। अब लास्ट में निकलेगा इसमें प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इट विल ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आप टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके ले सकते हैं, या टू आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस, और नीचे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, दोनों ही सही। तो ऑब्वियसली डेबिट में देखिए टोटल ज़्यादा है, डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो खर्चे ज़्यादा है, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली खर्चे ज़्यादा है इसलिए ये आएगा बाय लॉस। अब ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यह दोनों पार्टनर का नाम आएगा, दोनों पार्टनर कौन कौन से हैं, ओल्ड पार्टनर यहाँ पे, ये कैपिटल जो है सिर्फ आनंद और रोहित को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका आनंद कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है स्टार कर रहे हैं रोहित। ओल्ड पार्टनर को ही रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ट्रांसफर होता है। अब कितना आ रहा है, वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए टोटल आ जा रही है इसकी 11,250 में 1800 अगर हम प्लस करें, 11 1 12 13,050, 13,050 ये टोटल है। दोनों साइड की टोटल ऑब्वियसली सेम आएंगी 13,050। तो 13,050 में से 6,000 हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7,050। तो 7,050 ये हमारा लॉस आया है। लॉस कैसे निकाले हमने, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट की टोटल में से क्रेडिट माइनस करें, ये हमारा लॉस है। अब यहाँ नरेशन भी आप चाहे तो दे दे, बीइंग लॉस ट्रांसफर, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे हमें ये लॉस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये आपको इनर में बताना पड़ेगा हमें, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनर में आएगा। अब क्या रेशियो में बटेगा, देखिए प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिया है 4:1, तो 4:1 में हम प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन, आप ध्यान से देखें। यहाँ पे जो है 7,050 है, अब 4:1 है तो पहले वाले का 4 हिस्सा है इसलिए मल्टीपल 4 आएगा, और अपॉन दोनों की सम 4:1 है तो 4 + 1 अपॉन में लेना है 5। जब सेकंड वाले का निकालेंगे तो उसका 1 हिस्सा है, एक हिस्सा है, तो मल्टीपल 1/5। अपॉन में आपको दोनों जो है रेशो की टोटल लेनी है हमेशा सम, तो 4 + 1 अपॉन में 5 आए। अब इसको हम कट करेंगे और कट करके जो है निकालेंगे। आप जो इसको कट करके भी निकाल सकते, क्या आ रहा है देखिए, 7 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी हो गया, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे आपको जो है इसको जो है 5 से डिवाइड करना है और 4 से मल्टीपल करना है। तो चलिए यह टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ, लेकिन आपको रजिस्टर में करना है, याद रखना है आपको। 7050 मल्टीपल आएगा 4 पहले वाले का हिस्सा और डिवाइडेड आएगा 5, टोटल 5, तो ये 5640, तो ये पहला हिस्सा इसका आ गया 5640, और दूसरे वाले का जो है 1 ईच है, बचा हुआ जो बैलेंस है वो सेकंड वाले को हो जाएगा 5640
5640। अब इसका जो है डायरेक्ट 7050 मल्टीपल 1 अगर करेंगे तो वही आएगा डिवाइडेड बाय 5, यानी 5 से डायरेक्ट डिवाइड करना है। 1410 1410। तो यहाँ पे हमने इस तरह जो है इनका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ये हमने यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन ये अकाउंट उसने बनाने को बोला था, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए। इसके बाद के लेजर में जो है प्रॉब्लम में जो है अब हमें सारे के सारे लेजर अकाउंट वहाँ पे बनाने पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट विथ वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी फिर से बना के बताया हूँ, ये आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन जो है आप चाहे तो क्वेश्चन भी नोट डाउन करो, या टेक्स्ट बुक है आपके पास तो डायरेक्ट जो है आप रजिस्टर में डायरेक्ट सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी जर्नल एंट्री भी बोला है सिर्फ गुडविल वाली, तो वो आपको सॉल्व करना है। गुडविल वाली आप सॉल्व करें, नोट डाउन करें। तो ये इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें अब सारे के सारे लेजर अकाउंट हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर समझ में आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना करे हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सअप करो पर्सनल नंबर पे, या नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर फ़ोन करके भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।